हेलो गाइस, मैं तो हम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 166 से लेकर 170 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ओरिही में जो होती है वो डर रही होती है इचिगो की तरफ देखने के लिए, और इचिगो धीरे धीरे करके उसकी तरफ पलटता है। जैसे इचिगो पलटता है तो उसकी आंख को देख के ओरिही के दिल में खौफ पैदा हो जाता है। वो देखती है कि इसकी आंख कितनी डरावनी है। इचिगो इस चीज को समझ जाता है कि ओरिही में डर रही होती है, तभी वो अपने चेहरे को पलट लेता है। हम देखते ग्रीन जो कह रहा होता है कि मैं यही तो चाहता था, तो अब मैं भी अपनी पूरी ताकत के ऊपर हमला करूंगा, और वो अपने जंपाक्टो रिलीज कर देता है। यहाँ पर ओरिही में जो होती है वो देख रही होती है, चारों तरफ धुआं धुआं उड़ रहा होता है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं, और वो कह देते हैं क्या ये सच में वही इचिगो है। तो भी इचिगो कहता है कि अपना बैरियर बना ले। अब वो अपना बैरियर बना लेती है। हम देखते हैं नीचे ग्रीन जो ने अपना जंपाक्टो रिलीज कंप्लीट कर लिया होता है, और वो एक तरीके का चीता भेड़िया जैसा लग रहा होता है। इधर से इचिगो उसकी तरफ बढ़ चुका होता है। दोनों के दोनों खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिए, एक दूसरे की तरफ कुत्तों की तरफ बढ़ चुके होते हैं। इधर से इचिगो जो होता है वो ब्लैक गेसू कर रहा होता है। इधर से वो एक हाथ में उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और वो कहता है कि इचिगो को रहा था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं कुछ लोग जो होते हैं वो दूर से इसको देख रहे होते हैं, जिसमें से एक अराकान है और बाकी इनकी 3 चेलियां जो कि आपस में लड़ रही होती हैं। और इधर से जो ये अराकान है, जो इनके अंदर पीले बाल वाली, वो कह रही होती है कि इस फाइट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 2 एस्पाडा फाइट कर रहे हैं, मतलब कि इचिगो को एस्पाडा लेवल पर मान लिया है। वो बोल रही होती है कि ये इंसान भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिगो जो होता है वो लगातार फाइट पे फाइट कर रहा होता है, और इधर से भाई हम देखते हैं कि ग्रीन जो कोई कमजोर बंदा नहीं है, ये भी भाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर और ब्रिलियंट है। लेकिन इचिगो जो होता है वो हार मानने के लिए राजी नहीं है। इचिगो बीच बीच में से बार बार फाड़ रहा होता है, उसको दूर कर रहा होता है। इधर से ग्रीन जो भी लोहा मान रहा होता है कि इचिगो काफी ज्यादा ताकतवर है। दोनों के दोनों एक दूसरे से टकरा के जमीन को उड़ा रहे होते हैं। रेत उड़ रहा होता है, बादल फट रहे होते हैं, सब कुछ टूट फूट रहा होता है चारों तरफ। इधर से ओरिही और नेल जो होते हैं वो देख रहे होते हैं, और इचिगो का मूव जो होते हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस हो चुके होते हैं। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ग्रीन जो को थोड़ी सी ओपनिंग मिलती है, तभी वो इचिगो के ऊपर हमला कर देता है। इचिगो जो होता है वो ब्लॉक करता है, लेकिन तभी देखने के लिए मिलता है ग्रीन जो होता है अपने हाथों के अंदर से पिन मिसाइल से निकाल लेता है, जो कि सीधा ओरिही की तरफ बढ़ती है। इचिगो यहाँ पर डॉज करता है और भाग के जाता है तेजी से ओरिही को बचाने के लिए, और वहां पर वो जाके बचा भी लेता है। हम देखते हैं कि ओरिही फर्स्ट टाइम इचिगो का चेहरा सामने से देखते हैं, उसको देखते अपना भाई याद आ जाता है। इचिगो इस चीज को देख रहा होता है, जिसकी वजह से इचिगो नीचे की तरफ उतर जाता है दोबारा से, और वो कह रहा होता है ग्रीन जो तू ये क्या करना चाहता है। तभी हम देखते हैं ग्रीन जो होता है वो पिन मिसाइल्स को नीचे की तरफ मार के दिखाता है, और भाई वो इतना खतरनाक था कि अगर ओरिही को लग जाता ना, ओरिही में ऑन द स्पॉट मर जाती। इधर से इचिगो नहीं मरा होता। ग्रीन जो भी इस चीज की तारीफ करता है कि तू काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इचिगो का मार्क्स टूटता है, तो वो कहते हैं कि अब तू लिमिट पा रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रीन जो का भी मार्क्स टूटता है, फिर दोनों एक दूसरे से फिर से टकराना स्टार्ट हो जाते हैं, और ओरिही में जो होते हैं वो इस चीज को देख रही होती है और कह रही होती है कि ये चीज तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है जैसे मेरे भाई के समय पे हुआ था, जब मेरे भाई ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। उसकी आंखें ही इतनी डरावनी लग रही थी, वो मार्क्स, और मुझे आज इचिगो के अंदर से भी वही खौफ महसूस हो रहा है। नीचे इचिगो जो होता है वो लड़ाई कर रहा होता है, अब पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ग्रीन जो से नहीं जीत पा रहा होता। नेल जो होती है वो इस चीज को देख रही होती है, और फिर वो याद कर रहे होते हैं कि किस तरीके से इचिगो ने जब जब मार्क्स पहना तब तब उसने फाइट विन की, तब जब उसने मार्क्स पहना तब तब जीत उसने हासिल की, और इधर से आज वो बड़ा कमजोर लग रहा है। तभी वो कह रही होती है कि नहीं, ये जीतेगा जरूर। और इचिगो को तभी एक खतरनाक फटका पड़ा होता है, पंजे लगे होते हैं, जिसकी वजह से इचिगो गिर गया होता है। उरी में जो होती है वो आंख उठा के उसको देख नहीं पा रही होती। तभी नेल कहती कि तू ये क्या कर रही है। तो कहते क्या मतलब कि तू इचिगो को यहाँ पर चेयर क्यों नहीं कर रही है। इचिगो जीतेगा, इचिगो जीतेगा, जल्दी चेयर कर, तभी तो वो जीतेगा। तभी वो देखती है ऊपर की तरफ, हम देखते हैं इचिगो जो स्ट्रगल कर रहा होता है और उसका आधा मार्क्स टूट चुका होता है, और नेल कह रहा होता है कि वो फाइनली जीत कर रहेगा, कुछ भी हो जाए। उसने हम लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तभी उरी में जो होती है इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है, और वो याद कर रही होती है किस तरीके से उल्की ओरा ने उसे बोला था कि उसने खत्म कर दिया इस चीज को। फिर इचिगो ने यहाँ पर आके मेरे सामने फाइट की। वो मार्क्स मुझे डर तो बेशक लग रहा था, क्योंकि मेरे भाई जैसा का वही हाल हो गया। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इचिगो मरे। जैसे वो बात कर रही होती है तभी यहाँ पर ग्रीन जो का एक फटका पड़ता है, और इचिगो जो होता है एक पोल से जाकर टकराता है, जिसके ऊपर उरी में खड़ी होती है। इधर इचिगो का आधे से ज्यादा मार्क्स टूट चुका होता है, और इधर से ग्रीन जो कह रहा था कि ये फाइनल ब्लो और तेरा खेल खत्म। इचिगो को रहा कि तो भी हम लोगों को दिन में ऊपर से आवाज आती है, इचिगो तू कर सकता है, मरना मत प्लीज। और तभी हम देखते हैं ग्रीन जो होता है फाइनल ब्लो देते हैं, क्लियर जाता है इचिगो को, लेकिन तभी इचिगो एक हाथ से उसको पकड़ता है और कहता है कि सॉरी तेरा खेल खत्म हुआ। तभी बीच में चीड़ देता है उसे, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर सब लोग देख रहे होते हैं, और इचिगो ने यहाँ पर ग्रीन जो को बीच में से चीड़ कर रख दिया होता है। इधर से ग्रीन जो होता है वो घुटनों पे आ चुका होता है और कह रहा होता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हार सकता, मैंने कितना स्ट्रगल किया था मैंने अपनी जिंदगी में। तभी हमें बताया जा रहा होता है कि ये जो ग्रैंड मैनोस होते हैं वो पहले ग्रैंड मैनोस नहीं होते हैं, वो होलोज होते हैं, और होलोज से पहले वो इंसानो सोल होते हैं। जब इंसान यहाँ पर आता है तो होलोज उसको खा जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी होलो बन जाता है। जब वो होलो बनता है तो वो फिर बाकी होलोज के ऊपर भी हमला करना स्टार्ट कर देता है, और उनको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि खाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही ये चलता रहता है तो वो और भी ज्यादा ताकत हासिल कर लेता है, और जब ऐसे ही वो 1000-2000 होलोज को खा लेता है तब वो तब्दील हो जाता है ग्रैंड मोनस के अंदर। और फिर जो ग्रैंड मोनस होते हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जो कि खतरनाक होता है, और यहाँ पर बताया जाता है कि एक बंदा था उनमें से ऐसा।
तभी उसने अपने ग्रैंड मैनोस के ऊपर भी हमला कर दिया था और उसने सारे ग्रैंड मैनोस को भी कंज्यूम कर लिया था। तभी फिर उसका एवोल्यूशन हो गया और फिर वो एक चीता बन चुका था, बहुत ही खतरनाक। वो एलिट होलो बन चुका था। फिर वो सरफेस पे आ गया। जब सरफेस पे आया तो जितने भी सरफेस के ऊपर एलिट होलोस थे उसने उन लोगों को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, जिनको अर्जुचा कहा जाता है। फिर जब वो ऐसी शिकार करने के लिए जा रहा था तब यहाँ पर काफी सारे अर्जुचा आ चुके होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है ये डी रॉय वगैरह हैं जो कि अराकान नंबर 15, 16 और 18 थे जिन्होंने फाइट की थी। वो यहाँ पर इस शील्ड से बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्या तू अभी भी ये काम करना आगे जारी रखेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ। तभी वो उनको भी खाना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहते हैं कि चल हम सब लोग साथ में मिलके अपना आप को और ताकतवर बनाते हैं और अब हम लोग बनेंगे वास्टर लॉर्ड। और वास्टर लॉर्ड वही होते हैं जिनको एस्पाडा कहा जाता है दूसरी लैंग्वेज में। फिर उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वो चीता बताता है उसका नाम है ग्रीन जो। वाओ। इधर से सीन आता है फाइट के अंदर जिसके अंदर हम देखते हैं कि इधर से ग्रीन जो ने हमला कर दिया होता है। वो कह रहे होते कि मैं किंग हूँ, मैं कुछ भी हो जाए मैं सबसे बड़ा रहूंगा, सबसे ताकतवर रहूंगा, मैं तेरे को इस तरीके से देखने नहीं दूंगा अपने आप को कि तू मुझे नीचे नजर से देखे। तो बीच कह रहा होता हंस के, ओ तुझे ये बुरा लग रहा है कि एक इंसान तुझे नीचे गिरी हुई नजरों से देख रहा है। हाँ तू है गिरा हुआ। तो भी ग्रीन जो पागल हो जाता और एक खतरनाक अटैक कर देता अपनी 10 उंगलियों से। उसने ब्लेड्स बना दिए होते हैं और वो कह रहा था कि अब तेरा खेल खत्म हुआ, किंग किंग होता है। फिर स्टोरी के अंदर बताया जाता है कि ग्रीम जो चीता था उस समय वो ट्रैवल कर रहा था डी रॉय वगैरह इन सब लोगों के साथ। तब यहाँ पर बताया जाता है कि उन लोगों ने 3000 से ज्यादा सोल्स को खा लिया होता है लेकिन उन लोगों का एवोल्यूशन नहीं हो पा रहा होता। तो यहाँ पर वो कह रहे होते कि अब हम लोग हार मानते हैं, लेकिन ग्रीन जो होता है वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। इधर से डी रॉय का एवोल्यूशन रुक चुका होता है क्योंकि ग्रीन जो है उसको बीच में खा लिया होता है, तो इस वजह से उसका एवोल्यूशन खत्म हो चुका होता है। तो जितने भी लोग होते हैं सब हार मानना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ग्रीन जो नहीं मानता तो वो सारे लोग अपने आप को ऑफर कर देते हैं ग्रीन जो को। तो ग्रीन जो कहता है ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फिर सीन बदलता हम देखने को मिलता है कि इचिगो के ऊपर 10 उंगलियों का हमला हो चुका होता जो कि बहुत ही खतरनाक होता और ग्रीन जो कह रहा होता कि किंग किंग होता है, मैंने सब लोगों को हराया, सब लोगों को खाया और आज मैं बन चुका हूँ एस्पाडा, बोलूं तो वेस्टर लॉर्ड, मैं किसी से नहीं हारने वाला, इचिगो को हरा सकी तू भी मरेगा। और हम देखते हैं दूसरी तरफ इचिगो जो होता है पूरा जान लगा के अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करके यहाँ पर उरीहिमे वगैरह सब लोगों को बचाते हुए यहाँ पर ग्रीन जो के मूव्स को काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुझे ये नहीं पता कि मैं होकोमंडो क्यों आया हूँ, मैं होकोमंडो बचाने के लिए तो आया हूँ लेकिन उससे पहले मैं तेरे से लड़ने के लिए आया हूँ। जब मैं तेरे से फाइट किया था लिविंग वर्ल्ड के अंदर तूने मुझे हराया, मेरा सोना चैन सब कुछ खो दिया तूने, फिर मैं यहाँ पर आया हूँ अपने दोस्तों को बचाने के लिए भी, चैड को, उरीहिमे को, रूकिया को, रिंजी को और खुद को भी और तुझे खत्म करने के लिए। और हम देखते तेजी से आता और यहाँ पे ग्रीन जो को फाइनल ब्लो दे देता है वो और उसके सीने के अंदर अपनी तलवार को बढ़ा देता है। ग्रीन जो अपने मूवमेंट को याद करना स्टार्ट कर देता है कि जब वो चीता था और फिर धीरे धीरे करके वो गिरता है, तभी यहाँ पर इचिगो जो होता है उसको पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे करके जमीन की तरफ लैंड करता है और यहाँ पर ग्रीन जो होता है वो नॉकआउट हो चुका होता है। इचिगो का मांस भी यहाँ पर टूट चुका होता है और फिर वो कह रहा होता है कि अब मैं चाह रहा हूँ, और वो जाता है। हम देखने को मिलता है उरीहिमे उसकी तरफ ही देख रही होता है, तभी इचिगो सर उठाता है तो देखने मिलता है कि वो नॉर्मल हो चुका होता है, जिसकी वजह से उरीहिमे खुश हो चुके थे। लेकिन तभी नल जो होती है वो उड़ के उसको हेडबट दे देती है जिसकी वजह से चोट लग जाती है। फिर वो कह रहा होता है पागल है अभी हम दोनों गिर जाते, लेकिन नल जो होते हैं वो इमोशनल हो रहे होते हैं, इसकी वजह से इचिगो कुछ नहीं कहता। फिर इचिगो जो होता है वो उरीहिमे की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि चलो अब चले, मतलब ये तो मूवी है हमारे यहाँ की इंडिया की। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें सोल सोसाइटी जगह जाती है जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जब इचिगो यहाँ पर फाइट कर रहा था तो सोल सोसाइटी में क्या चल रहा है। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि रिनगुकू जो होती है वो कैप्टन हिसुगाया के पास आई होती है और वो कह रही होती है कि आप यहाँ पर अकेले काम कर रहे हैं, आपको मीटिंग में नहीं जाना। तो कहता है कि हाँ मुझे जाना तो है। तो कहता है जाइए ना। फिर हम देखने मिलता है वो मीटिंग में जाते हैं और सारे यहाँ पर कैप्टन होते हैं। तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों को तो पता ही होगा किस तरीके से सारे लोगों ने हम लोगों को धोखा दे दिया आइजन के नाम में और गिन ने, तो उनकी सीट को फिल करने के लिए भी मैंने कुछ लोगों को चुना है। तो सबसे पहले मेंबर हैं गिन को रिप्लेस करने वाले। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि स्क्वाड 3 के सारे लोग जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या कैप्टन कीरा को यहाँ पर कैप्टन बनाया जाएगा कि नहीं। लेकिन हमें पता चलता है कैप्टन कीरा को यहाँ पर कैप्टन कीरा नहीं बनाया, वो लेफ्टिनेंट कीरा ही है अभी। इधर से सीन बदलता हम देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक कैप्टन की एंट्री हो चुके होते हैं, सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं और यहाँ पर 2 संपाक्टो है उसके पास। और यहाँ पर बताते हैं इसका नाम है कैप्टन अमागी और ये बंदा तो देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और भाई सर बोलूं मुझे आइजन दिखाई दे रहा है ये। फिर यहाँ पर वो आते हैं अपनी पहचान बताते हैं, अपनी टेक्निक्स वगैरह बताते हैं। हम देखते हैं कि कैप्टन उतिताके जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और सारे के सारे कैप्टन जो होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है ये बंदा है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी बहुत नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि हम किसी को भी दोस्त नहीं बना सकते। इधर से सीन बदलता हम लोगों को बाकी कैप्टन्स के बारे में बोला जा रहा था, तो यहाँ पर यामाटो बोलता है कि हाँ धीरे धीरे करके उनको भी लेके आएंगे। देखने के लिए मिलता है कि न्यू कैप्टन जो होते हैं वो आ रहे होते हैं अपनी स्क्वाड के पास और उनके साथ उनका एक मेंबर भी होता है। जैसे ही वो आते हैं तो लेफ्टिनेंट कीरा जो होते हैं वो उनसे मिलते हैं और फिर वो उनका नाम भी बताते हैं, जो अपने साथ वाले मेंबर है उसका भी नाम बताते हैं। फिर यहाँ पर जितने भी जो स्क्वाड मेंबर्स होते हैं सब लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब अपना मुंह बंद करके बैठे होते हैं
और फिर यहाँ पर अमागी जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो उन लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा होता क्योंकि कैप्टन के खिलाफ तो बोल नहीं सकते हैं। फिर सीन बदलता हम देखने के लिए मिलता है कि कीरा जो होता है वो बैठा होता है रेनगोकू के साथ और रेनगोकू से बात कर रहा होता है नए कैप्टन के बारे में। तो नए कैप्टन के बारे में बोलते हुए रेनगोकू कह रही होती है कि क्यों पसंद नहीं आए, तो कहते कि नहीं अच्छे हैं, लेकिन टेंशन हो रही है कि स्क्वाड उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो कह रहे कि अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, साके पीते हैं। लेकिन तब भी कैप्टन हिसुगा आ जाते हैं और वो उसको चिल्लाने लगते हैं। इधर से फिर सीन बदलता है, इन लोगों के लिए पार्टी बनाई होती है इन लोगों ने, तो यहाँ पर अमागी के लिए पार्टी रखी होती है कैप्टन, और यहाँ पर सारे के सारे लोग चुपचाप बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर जो कीरा होता है वो कह रहा होता है कि कैप्टन आप लीजिए, और कैप्टन का मुंह बन रहा होता है इस चीज को लेके। फिर वो बोल रहे होते हैं कि चलो कैप्टन के नाम, लेकिन कोई भी बंदा यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा होता। तो फिर बोला जाता है कि कैप्टन एक काम कीजिए, सबसे पहले आप पीजिए क्योंकि आप सबसे बड़े हैं, तो आप पियेंगे तो फिर मजा आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन जो होता है मुंह बनाते हुए फिर भी उसको पी जाता है, और जैसे वो पीता है हम देखने के लिए मिलता है कि उसे नशा चढ़ चुका होता है। फिर यहाँ पर वो कह रहा होता है कि सब लोग बल्ले बल्ले, तभी वो बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ का जो उसका मेंबर होता है कि वो बता रहा होता है कि ये अल्कोहल को झेल नहीं पाता, तो सारे के सारे लोग कह रहे होते कि ये कैप्टन है, ये तो अल्कोहल भी नहीं झेल पाता। तो कहते अबे छोड़ो ना, ऐसी क्यों बात कर रहे हो फालतू की, कोई एक जगह जाओ, पंखा लेकर आओ और गीला टॉवल लेकर आओ। इधर से सीन बदलता हम देखने मिलता है कैप्टन सुशु जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर उसके साथ उसकी ल्यूटेंट होती है जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है, हमेशा उसको चिढ़ाती रहती है, बकवास करती रहती है। फिर वो कह रहा होता है कि क्यों बोलती है तू इतना फालतू। फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि जितने भी यहाँ पर मेंबर्स होते हैं स्क्वाड 3 के, सब देख रहे होते हैं और बुराइयां कर रहे होते हैं। और कीरा जो होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है कि किसी भी तरीके से कैप्टन को एडजस्ट कर सके वो स्क्वाड के साथ, लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे किबोने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ल्यूटेंट आप क्या करना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं सब लोगों को मिलाना चाहता। तभी हम देखने के लिए मिलता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बताया जा रहा होता है कि ग्रैंड मैनोस ने सोल सोसाइटी के ऊपर हमला कर दिया होता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होती है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ग्रैंड मैनोस ने हमला किया होता है सोल सोसाइटी के ऊपर। सारे के सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि क्या करना है, तभी बोला जाता है कि स्क्वाड 3 वहां पर जाएगी क्योंकि स्क्वाड 3 सबसे ज्यादा क्लोज है वहां के। तो हम देखने के लिए मिलता है दूसरी तरफ यहाँ पर जो वुल्फ वाले कैप्टन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये सब पहली बार तो ऐसा हो रहा है, ये क्यों हुआ, कहीं वो तो नहीं। सीन बदलता हम देखते हैं ल्यूटेंट कीरा जो होते हैं नंबर 3 के स्क्वाड को लेकर निकल चुके होते हैं शंघाई मून के रास्ते के अंदर, और वहाँ पर जितने भी ग्रैंड मैनोस होते हैं उनको खत्म करना स्टार्ट कर दिया होता है। वो सैरो भी कर रहे होते हैं लेकिन उनको क्लीन कर रहे होते हैं। और जैसे ये सब हो रहा था तभी हम देखने मिलता है रिसर्च एंड डेवलप में बताया जा रहा होता है कि क्लीनर आ रहा है, भागो। और यहाँ पर भाई क्लीनर जो होता है वो अगर किसी को टच कर दिया तो वो नलीफाई हो जाएगा बंदा हमेशा हमेशा के लिए। जैसे वो हो रहा होता है तभी हम देखने मिलता है कि सब लोगों को बोला जा रहा होता है कि सब लोग आगे की तरफ भागो। तो सारे के सारे लोग भागने स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं ये जो लोग यहाँ पर कैप्टन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते वो लोग गिर जाते हैं। तो यहाँ पर किबोनो जो होता है उन लोगों की हेल्प करता है, आगे की तरफ भाग रहे हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन अमागी आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोग भागो मैं संभालता हूँ। तभी हम देखने मिलता है वो अपनी जंपाक्टो को यहाँ पर साफ करते टच करते और भाई क्लीनर खत्म। और फिर वो अपनी जंपाक्टो को साफ करते सारे पेपर उड़ाते और कह रहे थे कि चले अब चुपचाप हम सब लोग। भाई सारे को सारे बंदे शॉक्ड हो चुके होते हैं कि क्लीनर को खत्म कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसका मतलब कैप्टन अमागी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर वो कह रहे होते हैं कि ल्यूटेंट कीरा आपने तो कमाल कर दिया और बाकी सब लोगों ने भी काफी कमाल कर दिया, चलो अब चलते। लेकिन जैसे ही वो जाते तभी हम देखने मिलता है वो फिर से बेहोश हो चुके होते हैं क्योंकि वो शराब के नशे में होते हैं। अभी भी सब लोग कह रहे थे शराब के नशे में इतना बड़ा काम कर दिया इन लोगों ने तो। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मिलता है लिविंग वर्ल्ड के अंदर अचानक से दरवाजा खुलता है और कुछ लोग जो होते हैं शंघाई मून के अंदर से आते हैं, और वो 2 लड़के और एक यहाँ पर राजकुमारी होती है। और यहाँ पर वो बोल रही होती है कि मुझे भूख लग रही है। सीन बदलता हम देखने के लिए मिलता है इचिको को रसाकी लिविंग वर्ल्ड के अंदर होता है, और उसका बाप जो होता है वो उसको परेशान करने के लिए जैसे कि हमेशा होता है वो करता है ट्रैम्पोलिन पर जंप करके उसे लात मारने की। यहाँ पर वो बच जाता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो उसकी बहन होती है वो बोल रही होती है कि हमारी जो पड़ोसन है वो यहाँ पर कमरा खाली करके जा रही है। तभी जो कहता है कि हमारे बाप की वजह से जा रही होगी, वो बदतमीजी करता रहता है हमेशा। तभी वो कहता है पागल है क्या। तभी वो इचिको को हमला कर देता है। इचिको जो होता है वो बच के उसके ही पिछवाड़े पे कंच चुबा के चला जाता है। सीन बदलता हम देखने को मिलता है कि असुना जो होता है वो हमला कर देता है इचिको के ऊपर। जैसे वो कह रहा होता है कि तू हटा क्यों, था कहता है बेवकूफ क्या मैं। तभी वो ऐसे ही पंच चला रहा होता है, तभी चैट के लग जाता है, उसका हाथ टूट चुका होता है। फिर यहाँ पर वो कह रहे होते कि अभी क्या हुआ। तभी हम देखने मिलता है तासुमा की उसके मुंह पे पैर रख के चली जाती है। फिर सारे के सारे लोग जो होते हैं वो फिर से बात करने लगते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, जो कि एंजॉय वो लोग आराम से कर रहे होते हैं। तभी हम देखने मिलता है रुकिया के पास यहाँ पर अचानक से कोल पे पता चलता है कि होलोज आ चुके हैं। यहाँ पर इचिको और रुकिया निकल चुके होते हैं, बाकी सारे लोग हमारे पीछे स्कूल में ही है। यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि वही लेडी यहाँ पर खड़ी होती है और उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है। मुझे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पर पैसे नहीं है। तभी वो कह रही थी मुझे भूख लगी है। तभी वो अपनी टोकरी हटा रही होती है। तभी बोलता है कि नहीं आपके प्रेशर से उन लोगों को पता चल जाएगा। हम देखने मिलता है वो बात करी होती है। तभी आसमान में पोर्टल्स खुल चुके होते हैं। तभी वो कहते हैं कि हमें भागना होगा। जैसे वो भागना स्टार्ट कर देते हैं हम देखने के लिए मिलता है तभी तक यहाँ पर इचिको आ चुका होता है और 200-300 यहाँ पर होलोज आए होते हैं। तो इचिको सब लोगों को काट रहा होता है और यहाँ पर उस लड़की को बचा रहा होता है। लड़की के पास जाता है तो देखने को मिलता है कि वो छोटी सी लड़की, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। फिर वो इचिको को हाथ देती है तो वो कहता है क्या मतलब, तो कहती है बे उठा। तो वो उठाती है तो वो कह रहे होते कि थैंक यू। तो इचिको कह रहा होता है मेरे पीछे रहियो, मैं इनको संभाल लूंगा। जैसे ही वो होती तभी हम देखने मिलता है 2 सोल रिपर्स यहाँ पर आ जाते हैं, वही 2 सोल रिपर्स जो इस लड़की के साथ है। इचिको जो होता है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है लड़की को। तभी हम देखते हैं बहुत सारे होलोज आ जाते हैं और वो जो लड़के होते हैं वो उस लड़की को लेकर भाग जाते हैं और इचिको कहते हैं कि तू लड़ाई कर। और लड़ाई क्या करे, इचिको के ऊपर सारे सोल्स आके गिर चुके होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि ये कौन है, तो बताया जाता है सब्स्टिट्यूट सोल रिपर इचिको कुरोसाकी। और तभी इचिको जो होता है वो अपनी बनकाई का इस्तेमाल करता है और हम लोगों को दिन मिलता है सारे लोग कह रहे थे ये इमेंस पावर।
तभी इचिको जो होता है बनकाई का इस्तेमाल करके सारे बंदों को चीरना स्टार्ट कर देता है, मारता चले जाता है। तभी यहाँ पर रुकिया भी आ जाती है और कहती है बनकाई क्यों इस्तेमाल कर रहा है, कह रहा है कि अबे उन लोगों की वजह से। वो कहते हैं कौन। तभी हम देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इशिडा वगैरह भी आ चुके होते हैं और यहाँ पर सारे लोगों के ऊपर अपने एरोस बरसा के खत्म कर देते हैं। इचिको जो होता है वो आता कहता है कि तुम लोग क्यों आए, तो कहते हैं बेवकूफ तूने बनका इस्तेमाल की, हमें लगा पता नहीं कौन आ गया भाई, तेरे को खत्म करने के लिए बनका इस्तेमाल करनी पड़ रही है, तो हम लोग भी आ गए। तो कहते कि वैसे वो कुछ लोग थे यहाँ पर, तो कहते वो भाग गए पता नहीं कहाँ। फिर वो लोग वापस स्कूल आ जाते हैं, स्कूल से फिर अपने घर जा रहे होते हैं। जैसे वो जा रहे होते हैं तभी हम देखने मिलता है रुकी जो होती है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पे इचिको जो होता है उस लेडी के बारे में बता रहा होता है। और ओरिहिमे के तो फैंटेसी है बड़ी अजीब सी है, वो एक जो बैडी गर्ल्स होती है उनको समझ लेती है। इधर से हम देखते हैं रुके जो होते हैं अपने फोन में टिक 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 करती चली जाती है और इचिको यहाँ पर परेशान हो रहा होता है। इचिको कहता है फालतू का काम मत कर, भाग यहाँ से। अब वो उसको टिक 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 करी जा रही होती है। तभी हम देखने मिलता है कि एक राइटिंग होती है, यहाँ पर कौन कह रहा था मैं पढ़ सकता हूँ उसे। तो वो जाके रुकिया के गोद में बैठता था, वो पढ़ता है लेकिन उसको आता नहीं है, तो वो जैसे गले लगने वाला था तो भाई उसको फेंक के मारते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि कौन कहता है कि यहाँ बाहर कोई आया हुआ है। तभी इचिको देखता है तो देखने के लिए मिलता है वही लोग होते हैं जो इचिको से कन्फ्रंट किए थे। तभी इचिको जाकर बोल रहा होता है कि तुम लोग कहाँ भाग गए थे, तुम लोगों की वजह से मैं मर जाता। तभी हम देखने के लिए मिलता है कि वो लड़की भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है इचिको को ऐसा कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। जैसे इचिको जाने वाला होता है तभी उसको रोक दिया जाता है और कहते हैं कि दूर रहियो इस लड़की से वरना थप्पड़ के मारे तेरा पेशाब निकाल देंगे। इचिको कह रहा होता है कि ओए मुझे पहले ये बता तुम लोग हो कौन। लेकिन तभी देखने मिलता है वो बैरियर बना देता और इचिको को बाहर ही कर देता घर से और कहता है कि घर में घुसने की कोशिश भी मत लियो वरना मारूंगा बहुत। फिर हम देखने मिलता है उनको गिगाई जो बॉडी मिली होती है वो मिली है उरारा का शॉप से। तो वहाँ पर जाके पूछ जाता है तो जो उरारा का दोस्त होता है वो कह रहा था कि भाई देख हम तो नहीं बताने वाले, ये तो हमारे रूल्स है, हम नहीं बताने वाले, ये तो हमारा रूल्स है, बस एक ही चीज़ रट पे लगाया हुआ है। इधर से सीन बदलता हम देखने मिलता है कि यहाँ पर कौन जो होता है वो निगरानी कर रहा होता है और इचिको कह रहा था छोड़ने मानने थे जो भी होंगे अपने तरफ से जो भी करना होगा हमें क्या लेना। दूसरी तरफ सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लड़की जो होती है वो सो चुकी होती है और जो बंदा दूसरा होता है वो खाना लेके आया होता है और वो बंदा बोलता नहीं है, वो बस अपने इमोशन दिखाता है और दूसरा वाला लड़का जो होता है वो बात करता है। फिर वो दूसरा लड़का कह रहा होता है कि वो इचिको कर रहे कि ज्यादा ताकतवर है तो हम लोगों को इसको बचा के रखना होगा किसी भी तरीके से। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अगला दिन हो चुका होता है, सब लोग स्कूल के अंदर होते हैं, सब लोग बातचीत कर रहे होते हैं और इचिको को बता देता है कि हमारे साइड में आ चुके हैं वो लोग। तो कहते हैं ठीक है जो भी है। तभी स्कूल के अंदर आते हैं वो लोग, तभी टीचर बोलती है कि 3 नए स्टूडेंट्स आए और हम लोगों को पता है वही लोग होंगे। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये तीनों ही वही स्टूडेंट है जिसका नाम है, एक का नाम है केनरू, एक का नाम है एंड्रू और इस लड़की का नाम है रचियेरू, रांची बोलेंगे इसको। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे लोग जो होते हैं वो कैनरू एंड्रू और रांची के पास आ चुके होते हैं बात करने के लिए। रांची जो होती है वो किसी से भी बात नहीं कर रही होती क्योंकि वो एक प्रिंसेस है शायद यहाँ पर। और यहाँ पर कैनरू कह रहा होता है इससे दूर रहियो। तो वो कहते हैं कि मैं क्यों। तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं तो इचिको से बात करूंगी और इचिको से बात कर रही होती है। तभी असुना कह रहा होता है सब लोग तेरे से ही क्यों बात करते हैं। तभी यहाँ पर कैनरू कहता है ओए इचिको तू भी मरेगा अगर तूने ज्यादा फालतू की बात की तो। यहाँ पर असुना कह रहा था कि मेरे से तो बात कर ले। तभी हम देखने मिलता है कि यहाँ पर एंड्रू का शक्ल देख के असुना के पेशाब निकल चुका होता है, वो भाग जाता है यहाँ से। फिर यहाँ पर वो कह रहे होता है कि वैसे हम लोगों को तेरे से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, थोड़ा सा बाहर आ। तो सारे लोग बोल रहे थे जाना इचिको बात तो कर ले, क्या बात करनी है इन लोगों को। तो यहाँ पर इचिको कहता है ठीक है देखते हैं। फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लोग दोनों बहुत ज्यादा प्रोसेसिव है रांची को लेके। और यहाँ पर हमारे लोगों को ये चीज़ बहुत अजीब लग रही होती है कि इतना ज़्यादा क्या गार्ड करना है एक लड़की को। फिर यहाँ पर रांची जो होती है जैसे इचिको को देखती है तो उसके पास चली जाती है। तो कैनरू उसको रोक रहा होता है लेकिन वो बोल रही थी कि मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, मेरा वो दोस्त है। तो कहते हैं ठीक है आप बात कीजिए। जैसे बात करते हैं इचिको कहता है कि ठीक है बाय। तो वो कहती है ठीक है बाय, हम बाद में मिलेंगे। इधर से फिर सीन बदलता हम देखने मिलता है कैनरू जो होता है वो खाना लेकर आया होता है रांची के लिए और रांची को खाना बहुत अच्छा लगा होता है। अब वो कह रही थी काश ये खाना मैं इचिको के साथ खा पाती। अब वो कह रहे थे कि क्या हम लोगों का साथ नहीं है तुम लोगों का। तो कहते कि नहीं तुम दोनों तो मेरे साथ बचपन से हो ना। तो कहते कि हाँ। इधर से सीन बदलता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रुकिया जो होती है वो नजर लगाई होती है इचिको बैठा होता है और रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि ये कुछ तो सस्पिशियस है, इन लोगों का समझ में नहीं आ रहा। इधर से कौन भी कह रहा होता है कि भाई ये कुछ खतरनाक हो सकते हैं इचिको, हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो कहते हैं अबे जो होगा देखा जाएगा, मरने सालों को। रात हो चुकी होती है, सब लोग सो चुके होते हैं। हम देखते हैं कैनरू और एंड्रू जगे होते हैं। इचिको को भी नींद नहीं आती, तभी इचिको कुछ महसूस होता है। इचिको निकल जाता है अपना सोल रिपर मोड के अंदर और यहाँ पर रुकिया भी उसके साथ होती है और वो पहुंच जाते हैं कैनरू एंड्रू के जगह पर ऊपर। हम देखने को मिलता है कि यहाँ पर कौन देख रहा होता है, यहाँ पर छत के ऊपर यहाँ पर कैनरू देखने के लिए मिलता है। इचिको कहता है कि हमें अभी प्रेशर महसूस हुआ। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी। तभी उनके ऊपर एक लाइट चमकती है। हम देखते हैं कि घर की छत को तोड़ता हुआ कोई नीचे की तरफ जाता है। कैनरू भी वहाँ निकल जाता है, इचिको वगैरह भी उसके पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर तभी हम देखते हैं धुएं के अंदर एक बंदा होता है। तभी हम देखने मिलता है एंड्रू जो होता है वो रांची को लेकर भाग रहता है। तभी कैनरू कहता है तुम लोग संभालो उसे, वो भी यहाँ से भाग जाता है। हम देखने मिलता है कि हमारे दोनों बंदों के ऊपर हमले हो चुके होते हैं। इधर से इचिको कहता है कौन है। तभी हम दिखते हैं एक निंजा टाइप का बंदा होता है जो कि असेशियन लग रहा है देखने में शक्ल से। इचिको जो होता है उससे फाइट कर रहा होता है लेकिन हम देखते हैं कि वो किसी तरीके का रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके इचिको को अनकॉन्शियस कर दे रहा है। इधर से वो फाइट करता है। फिर यहाँ पर देखने रुकिया को भी यही कर देता है। दोनों एक दूसरे को बचा रहे होते हैं और ये 2-3 सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इतने में तो कोई भी बंदा पेल के चला जाएगा और इसी तरीके से इन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और ये मरने से बार बच रहे होते हैं क्योंकि एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। ये असेशियन काफी ज्यादा ताकतवर होता है। तभी हम देखने मिलता है इचिको को खत्म करने के लिए आखिरी रिफ्लेक्शन होता है लेकिन उसी बंदे की तलवार आसमान में उड़ चुकी होती है। तभी वो कहते हैं ये कैसे हुआ।
तभी पता चलता है कि इचिगो ने रिफ्लेक्शन से ही जवाब दे देता है, जिसकी वजह से वो खुद कॉन्शियस में चला गया था। फिर इचिगो आता है, अब मुझे बता तू है कौन और तू यहाँ पे क्या करने आया था। वो बंदा उनको चकमा दे के भागता है, लेकिन यहाँ पर रुके उसको रोकने की कोशिश करते है, लेकिन वो बंदा अपने आप को ही कबूम कर देता है। यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता वो चीज, जिसको रू के देख के समझ जाती है कि एक एसोसिएशन था और ये ऐसे करते। तभी तक हम देखने मिलता है सारे लोग वापस आ चुके होते हैं और इचिगो कह रहा था कि अब तुम लोगों को जवाब देना होगा कि है कौन। इधर से रूकिया कहते हैं कि हम लोगों को बाकी लोगों को बुलाना होगा। सब लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और रूकिया कहते हैं कि काशुमोजी ये तो वही है ना 4 सबसे बड़ी फैमिली में से एक। तो वो कहते हैं कि अबे कुचुकी तूने पहले क्यों नहीं बताया। तो जैसे उन लोगों को पता चलता है कि इसका नाम रूकिया क्यों चुके, तो वो कहते हैं मैम मुझे माफ कर दीजिए, हम लोगों ने तुम लोगों को पहचाना नहीं। तो कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा चलता है क्योंकि कुची की फैमिली बड़ी फैमिली में से एक है। फिर बताया जाता है कि जो रांची थी उसकी माँ जो थी वो उसको बर्थ देते हुए ही मर गई थी और फिर उसका बाप भी जो होता है वो धीरे धीरे मर गया। फिर जब उसके बाप का कोई नहीं रहा तो हमारे यहाँ पर एक बंदा रहता है जिसका नाम है कुमोई, और उसने जितने भी भरोसेमंद साथी थे उन लोगों को कत्ल करवा दिया क्योंकि वो क्लैन को हत्याना चाहता था और सबसे ताकतवर बनना चाहता था। जब ये सब चीज़ें होने लगी तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी। उसके बाद हम देखने मिला कि रांची के ऊपर भी लगातार हमले पे हमले होने लगे, जिस वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। हम लोग बचपन से उसके साथ थे तो हम लोगों ने सोचा कि फोक के अंदर ही हम सकाई मॉन से निकल जाएं। तभी यहाँ पर रूकिया कहते कि अच्छा इस वजह से ही तुम लोगों का सोल सोसाइटी के अंदर सकाई मॉन से निकलने का कोई ट्रेस नहीं था। मैं कोशिश करी थी। तो वो कहते कि हाँ प्राइवेट वालों का तो ये सब नहीं चलता ना। तो यहाँ पर वो कहते कि हाँ ऐसा ही है। तो यहाँ पर इचिगो कह रहा होता कि वैसे तुम लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो कहते कि हम लोग भरोसा नहीं कर सकते थे और हम लोगों को लग रहा था कि अगर हम लोगों ने आप लोगों को कुछ बता दिया तो कहीं आप सोल सोसाइटी के अंदर ना बता दें। तो हम लोग इचिगो को रसा कि तुमसे कुछ मदद मांगना चाहते हैं। तुम्हारा कोई भी रिकॉर्ड सोल सोसाइटी के अंदर नहीं है और तुम सब्स्टिट्यूट हो, तो हम उसका फायदा उठा के तुम्हें बॉडी गार्ड बना सकते हैं इसका, और यहाँ पर रांची को भी सेफ रखा जा सकता है। तुम हमारे लिए काम करोगे। तो सारे लोग कह रहे लगते अरे इचिगो कर दे। तो इचिगो कहता है ठीक है। इधर से फिर सीन बदलता हम देखते हैं कि कमई जो होता है वो एसोसिएशन के लीडर से बात कर रहा होता है और वो बताता है कि मेरा बंदा मारा जा चुका है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, रांची को तो हम कभी भी खत्म कर देंगे, तो जा उसे खत्म कर डाल। तो वो कहते हैं ठीक है मालिक, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।